हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQS में। और आज की हमारी न्यूज है, देश की सबसे युवा महापौर बनी है 21 साल की छात्रा आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन तिरुवनंतपुरम नगर निगम से मेयर चुनी गई हैं। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई हैं। वह भाकपा की बाल शाखा बाल संगम की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। गौरतलब है कि हाल ही में महापौर और स्थानीय निकाय के लिए चुनाव हुए थे। यहाँ 100 सदस्यीय निगम में सत्तारूढ़ पार्टी ने 51 सीटें जीती, जबकि 35 सीटें भाजपा की झोली में गईं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार को मुदवान मुगल बाढ़ से निगम परिषद के लिए चुनाव हराया। हमारा अगला टॉपिक है, वाराणसी के गौरव ने सुलझाया चिरंजीवी तारों का रहस्य। वास्तव में 1953 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एलन सैंड्रिज द्वारा ब्लू स्ट्रगलर सिद्धांत दिया गया। इसके अनुसार ब्रह्मांड में अनेक वैम्पायर तारों का अस्तित्व है तथा वैम्पायर तारे क्या होते हैं हम समझ लेते हैं। ऐसा तारा जो अपने आसपास के वृद्ध तारों की ऊर्जा या हाइड्रोजन को ग्रहण करता रहता है, जिससे उसकी आयु बढ़ती है तथा उसके आसपास के जो वृद्ध तारे होते हैं उनकी आयु कम होती जाती है। इसी कारण इसको नाम भी वैम्पायर तारा दिया गया है। वास्तव में इसे ही ब्लू स्ट्रगलर भी कहते हैं। इसमें दो बातें कही गई हैं। पहला, चिरंजीवी तारा, तो यह अमर तारा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हाइड्रोजन इसमें कभी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसमें हाइड्रोजन कभी खत्म नहीं होता। जब इसके स्रोत तारा अर्थात जिस तारे से ऊर्जा ग्रहण कर रहा था या जिस तारे की हाइड्रोजन यह सोख रहा था, उस तारे की भी अगर हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो या वह स्रोत खत्म हो जाता है। इस कारण यह इसकी आयु भले ही लंबी हो, लेकिन इसका भी अंत निश्चित है। वास्तव में ये तारे अमृत प्राप्त करने के लिए अपने क्लस्टर समूह के रेड जॉइंट अर्थात ऐसे तारे जिनका जीवन काल समाप्त हो रहा हो के द्रव्यमान को ग्रहण करते हैं और अनंत काल तक अंतरिक्ष में जीवित रहने की कोशिश करते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पर यह एक छोटा तारा है जो कि इस बड़े तारे की ऊर्जा को सोख रहा है, अर्थात इस बड़े तारे की हाइड्रोजन को सोख रहा है। और एक समय बाद यह तारा बड़ा हो जाएगा, जबकि इस तारे की ऊर्जा कम होने के कारण इसका अंत जल्दी हो जाएगा। उसके आगे हम देख लेते हैं, ये तारा एक छोटा तारा है, इस बड़े तारे की या वृद्ध तारे की ऊर्जा सोख रहा है और धीरे धीरे यह अपनी आयु बढ़ाएगा तथा इसकी आयु कम हो जाएगी। देख लेते हैं हम तारे का जीवन काल कैसा होता है। तारे के जीवन काल में यह स्टेलर नेबुला है। स्टेलर नेबुला का अर्थ है कि गैस का बादल। यह हाइड्रोजन और हीलियम का बादल है, गैस का बादल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पास आने लगता है और पास आने के कारण इसमें दबाव के कारण क्रिया होने लगती है, जिस क्रिया से संलयन क्रिया के कारण इसमें अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिससे तारे का निर्माण होता है। ये तारों का निर्माण हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक, ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुने से अधिक हो तथा ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से कम हो, जिसे कि हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा से कम द्रव्यमान वाले तारे का अस्तित्व जब इसके क्रोट की सारी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है तो इसके बाहर की बाह्य जो बाहर के क्षेत्र की जो हाइड्रोजन होती है वो हीलियम में परिवर्तित होने लगती है, जिस कारण क्या होता है कि यह तारा हमें लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक वैसी क्रिया बड़े तारे में भी होती है, लेकिन जब छोटा तारा सिकुड़ता है तो इसकी हीलियम दबाव के कारण बड़े पदार्थों में जैसे कार्बन लोह में तब्दील हो जाती है और ये एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। लेकिन जिसके क्रोट में जो हीलियम है वह अधिक दबाव के कारण कार्बन या लोह तत्वों में परिवर्तित तो होती है, लेकिन इसके साथ ही वह चटक जाती है और चटकने के साथ ही इसमें विस्फोट हो जाता है। इसी से कहते हैं हम सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट के बाद जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से अधिक हो वह ब्लैक होल बनाता है, जिसका द्रव्यमान 3 गुने से कम हो वह न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वैम्पायर तारे का अर्थ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।